हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आप सभी बच्चों के कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे कि सर सीएचओ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में तो आपने बता दिया। अब एनएचएम स्टाफ नर्स के अंतर्गत जो पेपर हुआ है 13 तारीख को, उसका कट ऑफ के बारे में हमें बताइए कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो आज उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आप सभी बच्चों को पता है एनएचएम की अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलर एनएचएम, अगर पर्टिकुलर एनएचएम की बात करूं तो एनएचएम के 1941 पोस्ट थी और एक आपके राजमेश, जो आप RAJMES राजमेश करके, इसकी पोस्ट थी 4466 करके कोई पोस्ट थी भाई, है हाँ 4466 करके पोस्ट थी। अगर मैं इन टोटल पोस्ट को दोनों को काउंट करूं तो 6407 पोस्ट होती है। कितनी होती है? इन दोनों को काउंट करके 6407 पोस्टें होती है आपके पास टोटल, हाँ या ना? क्लियर है? इसी हिसाब से तो अब मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताऊंगा इसके अंतर्गत कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। याद रखिएगा, अगर मैं बात बताऊं यहां पे तो सीएचओ के अंतर्गत, सीएचओ का जब पेपर हुआ था, सीएचओ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आप सभी बच्चों को बताई थी। तो उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि क्या बताया था कि सीएचओ के पेपर के अंतर्गत 90% अटेंडेंस थी आपके, यही बताया था, 90% अटेंडेंस थी। याद रखना, जो एनएचएम है या राजमेश कह सकते हैं, इसकी जो एक्सपेक्ट अटेंडेंस है वो 86% अटेंडेंस है भाई। कितनी? 86% के लगभग अटेंडेंस हम मान सकते हैं। सीएचओ के बराबर इसकी अटेंडेंस नहीं थी भाई, है मतलब कहने का मतलब है अगर 100 बच्चों का पेपर था, 100 बच्चों में से 90 इसमें देने आए, तो इसमें 86% ही देने आए थे। क्लियर है? याद रखना। अब मैं यहां पे पूरा का पूरा ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता देना चाहता हूं आप सभी बच्चों को। तो अगर यहां पे जनरली मैं आपको एक्सपेक्टेड अगर कट ऑफ की बात करूं यहां पे बेटा, तो सबसे पहले निकल के आता है आपके अनरिजर्व कैटेगरी, UR अनरिजर्व कैटेगरी आती है। अब देखो, इसके अंदर मेल फीमेल की बात नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, आप सभी बच्चे कहते हैं कि सर ट्राइबल क्या होगा, हिली एरिया क्या होगा। देखो, मैं एक सीधा सीधा मोटे मोटे तौर पे एक आंकड़ा बता दूंगा, ठीक है? और जो भी एक्सपेक्टेड ही बताऊंगा, ठीक है? हाँ, अगर मान लो कि जब फाइनल आंसर किया है और जब 10-5 ऊपर नीचे हो जाए तो कहीं आप ऐसे कहेंगे कि सागर सर आपने तो ये बताया था, इसमें तो ये हो गया, ठीक है? हाँ, देखो, रिजल्ट मैं तैयार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मोटे मोटे तौर पर बता देता हूं कि इससे ज्यादा नहीं रहने वाला है, ठीक है? अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा, तो याद रखिएगा अनरिजर्व कैटेगरी का 280 से लेकर के 290 अगर मार्क आ रहे हैं आपके, किसके अंदर से? आउट ऑफ 45, यानी 450 नंबर का पेपर था। अरे 150 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, 15 दूनी का 30 और 15 × 3 = 45, 450 हो गए हैं। अगर 450 में से यहां पे 280 से लेकर के 290 के समथिंग अगर आपके नंबर आ रहे हैं, मतलब आप यहां पे सेफ जोन में हैं। किस जोन में है? सेफ जोन के अंदर है। ये सेफ जोन में कह सकते हैं, ठीक है? एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, हो सकता है 300 चली जाए, ठीक है? हाँ, इसके अंतर्गत प्लस माइनस आप 10 कर सकते हैं। याद रखना, इसके अंदर प्लस माइनस 10 करते हैं कि हो सकता है 270 ही रह जाए, हो सकता है 300 चली जाए, ठीक है? हाँ, ये बात याद रखना, लेकिन इससे ज्यादा नहीं रहने वाली है, ठीक है? हाँ, उसके बाद एक आता है आपके सेकंड नंबर पे, ओबीसी को ले लेते हैं, ठीक है? ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जाने वाली है सर? तो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ अगर मैं बात बताऊं तो 260 से लेकर के 265 के समथिंग जाने वाली है, आउट ऑफ 450, ठीक है? हाँ बिल्कुल, इसका इतना परसेंटेज कट ऑफ हाई नहीं रहेगा। रीजन क्या है? क्योंकि माना है कि कुछ कुछ सवाल हैं। देखो, बच्चों ने जो पेपर का लेवल बताया था वो ये बताया था कि सर मॉडरेट टाइप का है। क्या है? मॉडरेट टाइप का है, ठीक है? अब एक बात याद रखना, सीएचओ के पेपर के अंदर बच्चों ने कहा था कि माइल्ड टू मॉडरेट है, लेकिन इसमें माइल्ड का नाम नहीं लिया है, इसमें मॉडरेट टाइप का लिया, क्योंकि साइकेट्री के ऐसे सवाल आए इसके अंदर जिन्होंने गर्दे उड़ा दिए पेपर के, हैं? हाँ बिल्कुल, साइकेट्री के आए हैं, पूछा है, ठीक है? कुछ कुछ टफेस्ट एमसीक्यूज आए हैं। तो यहाँ पे 260 से 265 आउट ऑफ 450 के अंतर्गत आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ये याद रखना, ओबीसी के अंतर्गत। उसके बाद अब आता है आपके सर अनरिजर्व किया, तो ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा वो रहता है, डापा चुक रहता है मामला। ईडब्ल्यूएस की कितनी जा सकती है? देखो, मैं अगर आपको बात बताऊं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की अगर कट ऑफ की बात करें हम लोग, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ
250 से लेकर के 260 के बीच में ये आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर भी प्लस माइनस, देखो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अंदर बस कुछ मार्क का अंतर रहेगा इस बार। क्लियर है? हाँ, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है ईडब्ल्यूएस भी आजकल मैक्सिमम बच्चों ने बनवा रखा है। ठीक है, हाँ, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की ज्यादा, लेकिन अनरिजर्व की ध्यान रखना 280 से 290 के समथिंग जा सकती है। उसके बाद जब मैंने सीएचओ की कट ऑफ के बारे में बताया था तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था सर एमबीसी एक कैटेगरी आती है उसकी भी आप लोगों ने मतलब सीएचओ की नहीं बताई। तो मैं आप सभी बच्चों को बता दूं इसके अंदर एमबीसी कैटेगरी को भी इंक्लूड कर लेते हैं भाई, है हाँ, इसके अंतर्गत एमबीसी कैटेगरी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अगर मैं यहां पे एमबीसी कैटेगरी को अगर इंक्लूड करके इसकी कट ऑफ बताऊं तो याद रखिएगा आप सभी बच्चे, इसकी कट ऑफ बनेगी आपके 235 से लेकर के 245 आउट ऑफ 450। ये हम इसको क्या कर सकते हैं, सेफ जोन कह सकते हैं कि अगर इतने नंबर आ रहे हैं आपके 450 में से तो आप एक मतलब लगभग सेफ जोन में, क्या है, सेफ जोन में। उसके बाद एससी कैटेगरी आती है आपके, ये 230 प्लस माइनस 10 कर सकते हैं आप इसके अंतर्गत। ठीक है, और एक आता है एसटी कैटेगरी, ये आपके 210 से लेकर के 215, अगर आउट ऑफ 450 के अंतर्गत आ रहे हैं तो एसटी कैटेगरी को ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार से कुछ आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनेगा। ये मैं पहले ही कह रहा हूं कि दिस इज द ओनली ऑन एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, संभावना ये है कि इससे ज्यादा नहीं रहने वाली है, क्योंकि पेपर का लेवल मॉडरेट था सर, माइल्ड नहीं था। ठीक है, हाँ, ये बात याद रखना। सीएचओ का जितना आप लोग कह रहे थे कि भाई सीएचओ का तो सर नर्सिंग का पोर्शन तो बिल्कुल ही, हाँ बिल्कुल माइल्ड पूछा था, मॉडरेट लेवल का हम नॉन नर्सिंग का कह रहे थे, लेकिन इस बार नर्सिंग के अंदर भी स्टैंडर्ड के सवाल आए हैं। तो उस बेसिस पे आपकी कट ऑफ इस प्रकार से रहने वाली है। और अब अब देखो, अब आप सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं। याद रखना, मैं मार्किंग नहीं बता रहा हूं कि कितने सवाल गलत है, जितने भी आपके सवाल सही है उसको मल्टीप्लाई 3 से कर देना अगर आपके इतने नंबर आते हैं। ठीक है, हाँ, इस नंबर के अगर आप जोन में आते हैं तो आप दैट इज सेफ जोन में है। किस जोन में है? सेफ जोन के अंदर है। ठीक है, हो सकता है कि इससे प्लस माइनस 10 मार्किंग कर सकते हैं आपकी, प्लस माइनस 10 कर लेना, कि हो सकता है इससे 10 ऊपर या 10 नीचे चली जाए। क्लियर है? तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और आप सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं, अब हम टारगेट करेंगे बिहार सीएचओ को। किसको टारगेट करेंगे भाई? अब मैं आप सभी बच्चों को बता रहा हूं ये बात, हम टारगेट कर रहे हैं बिहार स्टाफ नर्स के साथ ही बिहार सीएचओ। ठीक है, तो आप सभी बच्चों के लिए डेली 6 PM पर, यानी शाम को 6 बजे स्पेशल क्लास होती है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, बिहार वाले बच्चों को टारगेट करके, तो उसमें डेली जुड़ना है आप सभी बच्चों को। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा। चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।